अखिल गगन के इस महासंग्राम में यह निसंदेह अब तक का सबसे युवा प्रतिभागी है। दर्शकों की भीड़ अकल्पनीय उत्सुकता से भर उठी थी। यद्यपि कई हृदयों में संदेह के बीज भी अंकुरित हो रहे थे। उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि इस युवा ने किसी अनुचित या गुप्त मार्ग से इस लघु लोक का स्थान प्राप्त किया है। अन्यथा यह कैसे संभव है कि मात्र 26 वर्ष का एक बालक न केवल धर्म विधि अवस्था तक की योग साधना पूर्ण कर ले, अपितु अखिल गगन की सर्वोच्च प्रतिभाओं में गिना जाने लगे। यह महारणभूमि अब सभी की दृष्टियों का केंद्र बन चुकी थी और इसी बीच उसे चुनौती देने हेतु एक योद्धा मंच पर आसीन हुआ। हालांकि यह चुनौती देने वाला योद्धा निचले स्तर के एक साधारण लघु लोक के पवित्र तीर्थ से आया था। उच्च स्तर के लघु लोकों के उन प्रतापी पवित्र उत्तराधिकारियों ने इस अवसर का लाभ उठाना अपने अभिमान के विरुद्ध समझा। उनका मानना था कि इस क्षुद्र बालक को पराजित करके भी उन्हें कोई राजसी गौरव प्राप्त नहीं होगा। मात्र 26 वर्ष, तुम अभी अत्यंत अपरिपक्व हो बालक। जाओ और 10 वर्ष की कठोर योग साधना के पश्चात वापस आना। परंतु यह अत्यंत खेद का विषय है कि एक शताब्दी पश्चात तुम्हारी आयु 126 वर्ष हो जाएगी और तुम अगले महासंग्राम में भाग लेने से वंचित रह जाओगे। यथार्थ में तुम्हारा जन्म एक अत्यंत अनुचित कालखंड में हुआ है। उस युवा योद्धा ने उपहास करते हुए रणभूमि में छलांग लगाई, अपनी वंशावली की उद्घोषणा की और पलक झपकते ही एक भयंकर महारण आरंभ हो गया। रुद्रांश की आंखों में आशा की एक चमक थी। वो स्वाभाविक रूप से यही चाहता था कि चंद्र खड्ग विजयी हो। आखिरकार वे दोनों ही आर्यावर्त साम्राज्य की पावन भूमि से संबंध रखते थे। जैसे जैसे युद्ध भयंकर होता गया, चंद्र खड्ग को विवश होकर अपनी चतुर्थ चरम अवस्था की प्रलयंकारी शक्तियों को उजागर करना पड़ा। शुभ्रा की भांति ही मृत्युलोक से आने के कारण उसकी योग साधना में भी कुछ अंतर्निहित त्रुटियां रह गई थीं, जिसके कारण वो अपनी चरम अवस्था में स्वर्ग पृथ्वी के विराट धर्म स्वरूप का आह्वान करने में विफल रहा था। संपूर्ण मृत्युलोक से आए योद्धाओं में केवल रुद्रांश ही एकमात्र ऐसा अजेय योद्धा था जिसने उस गगनचुंबी धर्म स्वरूप को सिद्ध किया था। यहां तक कि रहस्य देव भी अपनी योग साधना में कश्यप पूर्वज की विरासत का संत विरासत आत्मा के रूप में आत्मा सातत्य अवस्था का प्रयोग करके ही शक्ति प्राप्त कर रहा था। संत विरासत आत्मा, जिसे 270 बार घनीभूत किया जा सकता था, वो 360 बार घनीभूत होने वाली और चरम अवस्था को सिद्ध करने वाली शक्ति से अभी भी एक कदम पीछे थी। परंतु संत विरासत आत्मा की एक विशेषता ये थी कि ज्ञान आत्मा के विपरीत ये साक्षात देवताओं के मार्ग का अनुकरण कर सकती थी और स्वर्ग पृथ्वी के रहस्यों का बोध प्राप्त कर सकती थी। यदि भविष्य में साधक की योग दृष्टि और एकाग्रता पर्याप्त हो तो वो अपनी आत्मा को पुनः घनीभूत करके स्वर्ग पृथ्वी के विराट धर्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता था। इसी अजय मार्ग का अनुसरण करते हुए रहस्य देव ने संत विरासत आत्मा से आगे बढ़कर धर्म स्वरूप को सिद्ध किया था और अपनी पंचम चरम अवस्था में प्रवेश कर लिया था। परंतु चंद्र खड्ग और शुभ्रा दोनों के ही पास सत्यबोध अवस्था से प्राप्त ज्ञान आत्मा थी। उनके भाग्य में इस अवस्था से आगे बढ़ना अत्यंत दुष्कर था। केवल पुनर्जन्म और कठोर योग साधना के पश्चात ही वे इस चरम अवस्था की अजेय शक्ति की झलक पाने की आशा कर सकते थे। शीघ्र ही प्रतिद्वंद्वी द्वारा स्वर्ग पृथ्वी के विराट धर्म स्वरूप का आह्वान करते ही चंद्र खड्ग भयंकर संकट में घिर गया। दर्शक विस्मित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने धर्म स्वरूप का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है। वे अनुमान लगा रहे थे कि वो जानबूझकर अपनी शक्ति छिपा रहा है, परंतु यथार्थ ये था कि उसके पास ऐसा कोई धर्म स्वरूप था ही नहीं। रुद्रांश ने किंचित अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ी। उसे यह आभास हो रहा था कि यह महारण पराजय की ओर अग्रसर है और चंद्र खड्ग शीर्ष 100 की सूची से बाहर हो सकता है। परंतु चंद्र खड्ग का यहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक प्रलयनकारी और अकल्पनीय चमत्कार था। उसकी आयु मात्र 26 वर्ष थी और उसकी योग साधना की नींव अभी उतनी सुदृढ़ नहीं थी। इसके अतिरिक्त उसने अपने जीवन के 14 वर्ष मृत्यु लोक में व्यतीत किए थे और केवल 12 वर्ष ही परम देवलोक में साधना की थी। उसने जो स्तर प्राप्त किया था वो अत्यंत दुर्लभ था और इसे प्राप्त करना किसी साधारण प्राणी के वश की बात नहीं थी। उस प्रलयंकारी संकट के क्षण में जब मृत्यु सामने खड़ी प्रतीत हो रही थी,
चंद्र खड़ग के भीतर एकाएक एक ज्वाला धधक उठी। उसकी खड़ग ऊर्जा किसी प्रलयनकारी ज्वार की भांति फूट पड़ी। उस विशुद्ध और परमोच्च खड़ग चेतना से विस्मयकारी रूप से महासत्य की अतीन्द्रिय झलक प्रस्फुटित होने लगी। महासत्य की उस क्षीण सी झलक ने उसके खड़ग प्रहार को अकल्पनीय रूप से अभेद्य बना दिया। पलक झपकते ही उसने अपने प्रतिद्वंदी के सभी रक्षात्मक आवरणों और उस गगनचुंबी धर्म स्वरूप को चीर कर रख दिया। उसका खड़ग उस धर्म स्वरूप को भेदता हुआ आर पार निकल गया। तत्पश्चात चंद्र खड़ग ने सिंह की भांति गर्जना करते हुए अपने प्रहारों की झड़ी लगा दी। उसकी खड़ग ऊर्जा निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रही थी, जिसने संकट को विजय में परिवर्तित कर दिया। कुछ ही क्षणों के भयंकर टकराव के पश्चात उसका खड्ग प्रतिद्वंदी के वक्षस्थल को चीरता हुआ पार हो गया और रणभूमि ताजे रक्त से भीग गई। इस महारण में चंद्र खड़ग ने मृत्यु के मुख से विजय छीन ली थी। इस 26 वर्षीय युवा को रणभूमि में विजयी होते देख और उसकी चतुर्थ चरम अवस्था तथा सत्य प्रवेश अवस्था के निकट पहुंच चुकी उसकी अजेय खड़ग विद्या को देखकर संपूर्ण जन समूह स्तब्ध रह गया। महाशून्य में अपनी उपस्थिति छिपाए बैठे अखिल गगन के साक्षात देवता भी विस्मित थे। वे मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के देवताओं की ओर ईर्ष्या और सम्मान मिश्रित दृष्टि से देखने लगे। उस पवित्र तीर्थ ने निस्संदेह एक अकल्पनीय और दुर्लभ शिष्य प्राप्त किया था। भले ही वो इस महासंग्राम में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त न कर पाए, परंतु भविष्य के अखिल गगन में उसका एक राजसी और अजेय स्थान निश्चित था। इस एक महारण ने चंद्र खड़ग का नाम रातों रात अमर कर दिया। यद्यपि उसका युद्ध कौशल उच्च लोक के पवित्र तीर्थों की उन अजेय प्रतिभाओं जितना प्रलयनकारी प्रतीत नहीं हो रहा था, फिर भी उसने असंख्य योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया था। आखिरकार वो अत्यंत युवा था, मात्र 26 वर्ष। यह है हमारे अनुज चंद्र खड़ग का अजेय प्रताप। अकल्पनीय। वो हमारे मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ का भविष्य का सबसे होनहार साक्षात देवता है, निस्संदेह। और इसके अतिरिक्त अनुज चंद्र खड़ग के पास अजेय सत्य हृदय और सत्य काया दोनों विद्यमान हैं। ये एक अत्यंत दुर्लभ काया है, जिसमें आत्मोत्सर्ग मार्ग से साक्षात देवता बनने की प्रलयनकारी संभावनाएं हैं। मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय रहस्य बताता हूं। अनुज चंद्र खड़ग मृत्यु लोक से आया है और उसने हमारे पवित्र तीर्थ में केवल 12 वर्षों तक ही योग साधना की है। मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के शिष्य दूसरों के विस्मय को देखकर गर्व से फूल उठे थे और वे जानबूझकर इन प्रलयनकारी रहस्यों को उद्घाटित कर रहे थे। ये जानकर कि यह चमत्कारिक युवा मृत्यु लोक जैसे क्षुद्र स्थान से आया है, कई दिग्गजों के मुख खुले के खुले रह गए। उन्होंने तुरंत उसकी अकल्पनीय क्षमता को पहचान लिया और अवाक रह गए। जब दर्शक उसके लिए जयकारे लगा रहे थे, उसी समय प्रतीक्षा क्षेत्र में मध्य लोक के पवित्र तीर्थों के कुछ पवित्र उत्तराधिकारियों के मस्तिष्क में कुटिल विचार कुलबुलाने लगे। शीर्ष 100 में स्थान सुनिश्चित करने के इस सुलभ अवसर को न गवाते हुए उनमें से कुछ तुरंत रणभूमि की ओर कूद पड़े। इस समय चंद्र खड़ग की ऊर्जा अत्यंत क्षीण हो चुकी थी और उसने अपने कई अजेय खड़ग प्रहार उजागर कर दिए थे। यदि उसे पुनः युद्ध करना पड़ा तो उसके प्रतिद्वंदी पूर्णतः सज्ज होंगे, जब तक कि उसके पास अभी भी कोई गुप्त शक्ति शेष न हो। शीघ्र ही जैसे ही दूसरे चुनौती देने वाले योद्धा ने मंच पर आरोहण किया, उसने बिना किसी विलंब के सीधे अपनी पंचम चरम अवस्था की प्रलयनकारी शक्तियों को उजागर कर दिया और एक भयंकर आक्रमण कर दिया। चंद्र खड़ग को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। पिछले युद्ध में उसने अपनी अमर काया शक्ति पूर्णतः समाप्त कर दी थी। अब वो अमर दिव्य शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को संवारने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसके घाव भरने की गति अत्यंत धीमी थी और शीघ्र ही वो पराजित हो गया। यद्यपि उसकी खड्ग विद्या और चतुर्थ चरम अवस्था उसे शीर्ष 100 में स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त थी, परंतु इस समय उसकी क्षीण ऊर्जा को कई लोगों ने एक दुर्बलता मान लिया था, मानो वो एक अत्यंत सुलभ शिकार हो। चंद्र खड़ग की पराजय पर असंख्य लोगों ने गहरा शोक और खेद व्यक्त किया।
यदि 26 वर्ष की आयु में वो अखिल गगन के शीर्ष 100 योद्धाओं में प्रवेश कर जाता तो निस्संदेह ये एक अकल्पनीय पौराणिक गाथा बन जाती, जो आगामी 1 सहस्राब्दी तक उसकी अजेय कीर्ति का गान करती। परंतु अपनी पराजय के बावजूद चंद्रखड्ग ने असंख्य हृदयों पर अपनी वीरता की एक ऐसी अमिट छाप छोड़ दी थी, जिसने विजयी योद्धा की चमक को भी फीका कर दिया था। चंद्रखड्ग के मंच से उतरने के पश्चात अजेय योद्धाओं की एक अविरल श्रृंखला अपनी रक्षा हेतु मंच पर उतरने लगी। कुछ ही समय पश्चात चंद्रिका ने भी मंच की ओर अपने कदम बढ़ाए। हल्के हरित वस्त्रों में लिपटी वो अत्यंत सौम्य और शांत प्रतीत हो रही थी। उसके आभा मंडल से एक ऐसा वैराग्य झलक रहा था, मानो वो इस नश्वर जगत की धूल से पूर्णतः अछूती हो, ठीक किसी एकांत वन में खिले हुए एक निर्मल कमल के समान। जैसे ही चंद्रिका ने मंच पर अपने चरण रखे, खड्ग पूर्वज पवित्र तीर्थ के वे सभी शिष्य जो वहां इस महासंग्राम का साक्षी बनने आए थे, गगन भेदी जयकारों और सिंह गर्जनाओं के साथ उसका अजय अभिनंदन करने लगे। चंद्रिका का मुखमंडल अत्यंत शांत और वैराग्यपूर्ण था। जैसे ही उसने रणभूमि के मंच पर अपने चरण रखे, उसने सर्वप्रथम रुद्रांश की ओर दृष्टि फेरी। रुद्रांश को अपनी ओर देखकर मुस्कुराते और उत्साहवर्धन करते देख चंद्रिका के उन शांत और स्थिर नेत्रों में भी एक कोमल आत्मीयता उभर आई। इस महारण में वो शीर्ष 100 में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प थी। प्रस्थान करने से पूर्व उसने साक्षात खड्ग संत से वार्तालाप किया था। उसने पूछा था कि यदि वो शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त कर लेती है तो क्या उसके गुरुदेव के अपराध का दंड किंचित कम कर दिया जाएगा। खड्ग संत ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। जब चंद्रिका और रुद्रांश एक दूसरे से दृष्टि मिला रहे थे, तब दर्शकों की भीड़ में खड़ी शुभ्रा भी अपनी इस पूर्व प्रतिद्वंदी को पूर्ण एकाग्रता से निहार रही थी। स्त्रियों की दृष्टि और अंतर्ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। उसने तत्काल चंद्रिका की उस विशेष दृष्टि को भांप लिया और देखा कि चंद्रिका और रुद्रांश एक दूसरे को निहार रहे हैं। यद्यपि उनके मध्य कोई शब्द नहीं बोले गए थे, परंतु उनके नेत्रों से एक विशेष और अकल्पनीय भावना का आदान प्रदान स्पष्ट हो रहा था। शुभ्रा के मुखमंडल के भाव अनजाने में ही किंचित परिवर्तित हो गए। अब जब वो जान चुकी थी कि रुद्रांश ही उसका वाग्दत्त है, वही रुद्रांश जिसके साथ उसने बाल्यकाल में अपने प्रांगण में खड्ग विद्या का अभ्यास किया था, परंतु आज वो प्रेमपूर्ण दृष्टि जो कभी केवल उसकी संपत्ति हुआ करती थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी और की ओर मुड़ गई हो। अचानक उसे अपने भीतर एक अवर्णनीय शून्यता और पीड़ा की अनुभूति हुई, मानो उसके हृदय में किसी ने हल्का सा कांटा चुभा दिया हो, जिससे वो अत्यंत विचलित हो उठी। इसी बीच चंद्रिका के मंच पर आरोहण करने के कुछ ही क्षण पश्चात एक योद्धा ने उसे चुनौती देने का दुस्साहस किया। चंद्रिका की ख्याति अखिल गगन में अधिक विस्तृत नहीं थी, इसलिए कई लोग उसकी शक्ति को परखने के लिए लालायित थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि यदि अवसर मिला तो वे दूसरा स्थान ग्रहण करके उसे चुनौती देंगे। सन पाले के समान शीतल और तीक्ष्ण एक खड्ग उसके हाथों में प्रकट हुआ। चंद्रिका भली भांति जानती थी कि अन्य योद्धाओं को चुनौती देने से हतोत्साहित करने के लिए उसे यह युद्ध अत्यंत शीघ्रता और निर्ममता से जीतना होगा। अन्यथा यदि उसकी ऊर्जा क्षीण हुई और उसके अस्त्र कौशल के रहस्य उजागर हो गए तो वो एक अंतहीन संघर्ष में फंस जाएगी। उसे अधिकतम 3 युद्ध करने पड़ सकते थे और ऐसी स्थिति में पराजित न होने की कोई गारंटी नहीं दे सकता था। जैसे ही मायावी अवरोध चक्र सक्रिय हुआ और महारण का आरंभ हुआ, उसने तत्काल अपने सबसे प्रलयंकारी खड्ग मार्ग का आह्वान कर दिया। शून्यता खड्ग मार्ग। सब कुछ शून्यता में लौट जाता है, सब कुछ महाशून्य बन जाता है। परमोच्च कोमलता का अर्थ है बिखराव, और जब बिखराव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वो साक्षात शून्यता बन जाता है, ठीक महाशून्य के उस अनंत विस्तार के समान जहां किसी भी भौतिक वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। भले ही तुम कितने भी प्रलयंकारी और तीक्ष्ण क्यों ना हो, तुम किसे चीरोगे, तुम किसे आहत करोगे। उसके हाथों में थमा वो 3 फुट लंबा हरित खड्ग अचानक अदृश्य हो गया
और वो पूर्णतः शून्यता की खड्ग चेतना में परिवर्तित हो गया। पलक झपकते ही प्रकाश की एक किरण उसके प्रतिद्वंद्वी के कंठ को छूती हुई निकल गई और अपने पीछे खड्ग का एक अत्यंत क्षीण सा चिन्ह छोड़ गई। तत्पश्चात उस खड्ग की धार पुनः प्रकट हो गई। चुनौती देने वाले उस युवा योद्धा का मुखमंडल भय से पीला पड़ गया। उसने कांपते हाथों से अपने कंठ को स्पर्श किया। उसने अभी अभी साक्षात मृत्यु की श्वासों को अपने निकट अनुभव किया था, परंतु अगले ही क्षण वो विलीन हो गई। अपने कंठ पर उस क्षत चिन्ह को अनुभव करते ही वो समझ गया कि वो पूर्णतः पराजित हो चुका है। खड्ग मार्ग। प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे कई पवित्र उत्तराधिकारियों के नेत्र विस्मय से चमक उठे और उनकी दृष्टियां उस स्त्री पर गड़ गईं। उसकी ख्याति भले ही नगण्य हो, परंतु वो अकल्पनीय रूप से गहरे रहस्य छिपाए हुए एक प्रलयंकारी योद्धा प्रमाणित हुई थी। उसकी खड्ग विद्या सत्य प्रवेश अवस्था में पहुंच चुकी थी। ये स्त्री निस्संदेह खड्ग पूर्वज पवित्र तीर्थ की कोई सर्वोच्च साधिका है। न केवल इसकी खड्ग विद्या सत्य प्रवेश अवस्था में है, अपितु ये एक अत्यंत अजेय और प्रलयंकारी खड्ग मार्ग है। इस खड्ग मार्ग की अथाह गहराई को मैं माप नहीं पा रहा हूं, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ दिग्गजों के मुखमंडल अत्यंत गंभीर हो गए। उन्होंने इस स्त्री और इसके नाम को अपनी स्मृति में गहराई से अंकित कर लिया। खड्ग पूर्वज पवित्र तीर्थ के समूह के भीतर युवराज चंद्रहास स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों की पुतलियां किंचित सिकुड़ गईं। यह प्रथम अवसर था जब उसने चंद्रिका को शून्यता खड्ग मार्ग का प्रयोग करते हुए देखा था। यद्यपि मायावी अवरोध चक्र के कारण वो उस ऊर्जा को साक्षात अनुभव नहीं कर पा रहा था, परंतु उसे यह अकल्पनीय आभास हो रहा था कि चंद्रिका का खड्ग मार्ग उसके अपने सूर्य चंद्र खड्ग मार्ग से तनिक भी हीन नहीं है, संभवतः उससे भी अधिक प्रलयंकारी है। हरित वस्त्रों में सजी वो राजसी आकृति, जिसे उसने कभी अपने हृदय से निकाल फेंकने का विचार किया था, अब पुनः उसके विचारों में उभरने लगी थी। सरलता से शत्रु का दमन करने की उसकी वो अजेय गरिमा और उसके अद्वितीय रूप सौंदर्य ने अचानक चंद्रहास के हृदय में एक तीव्र हलचल मचा दी। उसका मुखमंडल किंचित परिवर्तित हुआ। उसे आभास हो गया कि यदि उसने यथार्थ में उसे अपने हृदय में प्रवेश करने दिया तो ये उसके खड्ग खींचने की गति और उसकी योग साधना की एकाग्रता को क्षीण कर देगा। तुरंत उसने अपनी दृष्टि वहां से हटा ली और अपने विचारों को बलपूर्वक अन्यत्र केंद्रित कर लिया। दूसरी ओर शुभ्रा किंचित विचलित थी। पूर्व में खड्ग पूर्वज पवित्र तीर्थ के भीतर चंद्रिका ने उसे पराजित किया था, परंतु अपने अचानक प्राप्त हुए आत्मबोध के पश्चात शुभ्रा को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि यदि उनका पुनः युद्ध हुआ तो वो अवश्य विजयी होगी। परंतु इस महारण को देखने के पश्चात उसका वो अजेय आत्मविश्वास डगमगा गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस प्रतिद्वंदी ने भी इतनी तीव्र गति से प्रगति की हो, या उसे भी कोई अकल्पनीय आत्मबोध प्राप्त हुआ हो? विजय के पश्चात चंद्रिका को एक विशेष दिशा में उस युवा की मुस्कान की ओर देखते हुए पाकर शुभ्रा के नेत्रों में एक जटिल और पीड़ादायक भाव उभर आया। उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा, परंतु उसने तुरंत उसे नकार दिया। यह असंभव था। भले ही रुद्रांश की खड्ग विद्या सत्य प्रवेश अवस्था में पहुंच गई हो और उसने गगन नील राज्य में अकल्पनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया हो, परंतु वो केवल उसकी अपनी प्रलयंकारी क्षमता थी। वे उन दोनों के मध्य बाल्यकाल जैसे संबंध कैसे हो सकते हैं? बाल्यकाल में रुद्रांश के मार्गदर्शन में शुभ्रा की खड्ग विद्या ने तीव्र प्रगति की थी, परंतु वो खड्ग विद्या का केवल एक अत्यंत प्रारंभिक स्तर था, जिसकी वर्तमान की इन अजेय शक्तियों से कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। निरंतर स्वयं को नकारने के बावजूद शुभ्रा का मुखमंडल अभी भी किंचित पीला था। उसके हृदय में अचानक एक ऐसी गहरी शून्यता उभर आई, मानो उसने यथार्थ में अपनी कोई अत्यंत अमूल्य निधि खो दी हो। चंद्रिका द्वारा प्रदर्शित सत्य प्रवेश अवस्था की खड्ग विद्या अत्यंत सहज और अजेय थी। उसने बिना किसी प्रयास के अपने प्रतिद्वंदी का दमन कर दिया था, जिसने कई योद्धाओं की परख और उनके दुस्साहस को एक ही क्षण में छिन्न भिन्न कर दिया।
किसी ने भी उसे चुनौती देने का दुस्साहस नहीं किया। वे सभी समझ गए थे कि ये स्त्री इस महासंग्राम में एक प्रलयंकारी शत्रु सिद्ध होगी। शीर्ष 100 आसनों के अनेक दावेदारों ने उसके मुखमंडल को अपनी स्मृति में सुरक्षित कर लिया। चंद्रिका के इस महारण के कुछ ही समय पश्चात चंड रश्मि, युवराज चंद्रहास, विद्यावाचस्पति और अन्य योद्धाओं ने भी अपने आसनों की रक्षा हेतु मंच पर आरोहण किया। परंतु चूंकि उनकी ख्याति अखिल गगन में विस्तृत नहीं थी, अतः उन सभी को चुनौतियां मिली। इसके अतिरिक्त उच्च लोकों के कई सर्वोच्च शिष्यों को कोई चुनौती नहीं दे रहा था, जिसके कारण शीर्ष 100 के लिए रिक्त आसनों की संख्या तीव्र गति से घट रही थी। यदि उन्होंने अभी चुनौती स्वीकार नहीं की तो वे यह अमूल्य अवसर सदैव के लिए खो देंगे। चंड रश्मि ने अपनी अग्नि मार्ग की दिव्य विद्या का अजेय प्रदर्शन किया और अत्यंत सरलता से अपने प्रतिद्वंद्वी को भस्म कर दिया। एक ही युद्ध में उसकी प्रलयंकारी ख्याति गूंज उठी और तत्पश्चात किसी ने भी उसे चुनौती देने का साहस नहीं किया। विद्या वाचस्पति ने भी अपने साहित्य मार्ग के राजसी ग्रंथ का प्रदर्शन किया। उसका युद्ध अत्यंत भव्य और प्रलयंकारी था, जिसने दर्शकों के मस्तिष्कों पर एक अमिट छाप छोड़ी। युवराज चंद्रहास भी अगले चरण में पहुंच गया। उसके सूर्य चंद्र दिव्य नेत्रों की अलौकिक शक्ति ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अपने इन परिचितों को एक के पश्चात एक रणभूमि में उतरते और विजय प्राप्त करते देख रुद्रांश को आभास हुआ कि अब उसके भी अस्त्र उठाने का समय आ गया है। इस समय तक शीर्ष 100 में पहुंचने के लिए 70 से अधिक स्थान भरे जा चुके थे। इसके अतिरिक्त कुछ सर्वोच्च देवताओं के शिष्यों का रणभूमि में उतरना अभी शेष था। जैसे ही रुद्रांश अपने आसन से उठा, संपूर्ण रणभूमि की असंख्य दृष्टियां एकाएक उसी पर केंद्रित हो गईं। अखिल गगन में ख्याति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रुद्रांश का नाम सर्वोच्च देवताओं के उन साक्षात शिष्यों से तनिक भी हीन नहीं था। उसे रणभूमि के मंच की ओर बढ़ते देख बाहर एकत्रित जनसमूह में अचानक एक गगनभेदी कोलाहल मच गया। असंख्य नेत्र अकल्पनीय उत्सुकता और प्रतीक्षा से भर उठे कि अंततः रुद्रांश मंच पर आरोहण कर रहा है। मैं यथार्थ में यह देखने के लिए लालायित हूं कि जिस योद्धा ने स्वर्ग शिलालेख पर अपने रक्त की अमिट छाप छोड़ी है, वो कितना प्रलयंकारी हो सकता है। स्वर्ग शिलालेख केवल शक्ति के एक अंश को ही मापता है। यद्यपि वो अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु इस प्रारंभिक युद्ध में वो संभवतः अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा। यह सत्य है। मैंने सुना है कि गगन नील राज्य के महासंग्राम में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। भला यहां उसे चुनौती देने का दुस्साहस कौन करेगा? वो स्त्री जिसने अभी सत्य प्रवेश अवस्था की खड्ग विद्या का प्रदर्शन किया था, वो भी तो उसी गगन नील राज्य से आई है। भीड़ में भयंकर चर्चाएं हो रही थीं। कई लोग मन ही मन ये लालसा कर रहे थे कि कोई योद्धा आगे बढ़कर रुद्रांश को चुनौती दे, परंतु उनका विवेक उन्हें यह स्मरण करा रहा था कि शायद ही कोई इतना मूर्ख होगा जो ऐसा दुस्साहस करे। उसकी अकल्पनीय ख्याति और उसके विषय में प्रचलित गाथाओं को देखते हुए वो इस सर्वोच्च प्रतिभाओं के महासंग्राम में प्रथम स्थान का सबसे प्रबल और प्रलयंकारी दावेदार था। शीर्ष 100 के इस प्रारंभिक चयन में भला कौन अपने प्राण संकट में डालकर उसे रुष्ट करने की मूर्खता करेगा? रणभूमि की हर एक दृष्टि का केंद्र बना हुआ रुद्रांश अत्यंत शांत और वैराग्यपूर्ण कदमों से महारणभूमि की ओर बढ़ा। महाशून्य में तैरते हुए उस विशाल अस्थि दर्पण से एक राजसी और दैदीप्यमान दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, जिसने रुद्रांश को अपने आगोश में ले लिया और उसकी वास्तविक आयु को गगन में प्रतिबिंबित कर दिया। 28 वर्ष। वो विगत 10 वर्षों से महाशून्य में मृत्यु से लुका छिपी खेल रहा था और परम देवलोक में उसे आए हुए केवल 2 वर्ष ही व्यतीत हुए थे। गगन में चमकती उस अकल्पनीय आयु को देखकर वो संपूर्ण रणभूमि, जो एक क्षण पूर्व तक गगनभेदी कोलाहल से गूंज रही थी, अचानक एक श्मशान समान सन्नाटे में डूब गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल चक्र वहीं ठहर गया हो। वहां उपस्थित कई साक्षात देवताओं की अतीन्द्रिय दृष्टियां भी एकाएक उसी पर केंद्रित हो गईं। उनके अजेय नेत्रों में भी विस्मय की स्पष्ट लहरें उभर आई थीं। प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे युगल तथागत कुमार का मुखमंडल
ईर्ष्या और घृणा से अंधकारमय हो गया। उसे रुद्रांश की आयु का पूर्व से ही भान था, परंतु वो एक ऐसे रहस्य से भी अवगत था जो इससे भी कहीं अधिक प्रलयंकारी और भयावह था। 28 वर्ष? क्या मेरी दृष्टि मुझे धोखा दे रही है, या फिर ये राजसी अस्थि दर्पण ही अपनी सुध-बुध खो बैठा है? इतने असंख्य योद्धाओं का मापन करते करते क्या ये जर्जर हो गया है? जैसे ही ये सन्नाटा टूटा, संपूर्ण राजसी पर्वत अकल्पनीय रूप से शोरगुल और भयंकर बहसों के विस्फोट से दहल उठा। केवल महासंग्राम देखने आए कुलीन और संभ्रांत जन ही नहीं, अपितु ईश्वरीय साम्राज्यों के शासक और प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे अखिल गगन के वे अजय पवित्र उत्तराधिकारी तथा पवित्र कन्याएं भी पूर्णतः स्तब्ध थे। उनके मुखमंडलों पर गहरा अविश्वास पुता हुआ था। वे सभी इस युवा योद्धा को भली भांति जानते थे, जिसने संपूर्ण अखिल गगन में तहलका मचा रखा था और जो अकल्पनीय प्रतिभा का स्वामी था। परंतु इस क्षण उस अस्थि दर्पण पर चमकते 28 वर्ष के उन जाज्वल्यमान अंकों ने उन्हें यथार्थ में यह भान करा दिया कि उसकी प्रतिभा कितनी प्रलयंकारी थी। वे अपनी आंखों पर संदेह करने लगे थे, ये विचार करते हुए कि कहीं उनकी समझ ही तो भ्रमित नहीं हो गई है। 28 वर्ष? भला ये कैसे संभव हो सकता है? इतनी अजेय शक्ति प्राप्त करने के लिए योग साधना में मात्र 28 वर्ष कैसे पर्याप्त हो सकते हैं? कुछ ही क्षण पूर्व 26 वर्षीय चंद्र खड़ग ने संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर दिया था, और अब रुद्रांश की आयु चंद्र खड़ग से केवल 2 वर्ष ही अधिक थी। परंतु उन दोनों की शक्तियों के मध्य जो पाताल और गगन का अंतर था, उसे किसी भी स्थिति में 2 वर्षों की योग साधना से नहीं पाटा जा सकता था। 28? जन समूह के मध्य कुलीन वंश पवित्र तीर्थ का वो प्रतापी योद्धा वीरभद्र, जो पूर्व में ही अपना स्थान पक्का कर चुका था, उसका मुखमंडल किंचित परिवर्तित हुआ। उसके मुख से वो छिछला अभिमान विलीन हो गया और वो केंद्र में खड़े उस युवा को अत्यंत गंभीर और तीक्ष्ण दृष्टि से घूरने लगा। दूसरी ओर श्वेत वस्त्रधारी श्वेत केतु का मुख भी तंग गया था। उसकी भ्रिकुटी गहराई से सिकुड़ गई थी और वो रुद्रांश को एक भेदी हुई दृष्टि से निहार रहा था। सूर्य चंद्र पवित्र तीर्थ के प्रद्युम्न का चेहरा तो मानो पीला ही पड़ गया था। पूर्व में वो ये विचार कर रहा था कि वो इस युवा की शक्ति को तौलेगा, ताकि ये देख सके कि स्वर्ग शिलालेख पर रक्त की छाप छोड़ने वाले यथार्थ में कितने अजेय होते हैं। परंतु ये प्रतिद्वंदी केवल 28 वर्ष का था। उसने स्वयं जितने वर्षों तक योग साधना की थी, ये युवा तो उसकी आयु के आधे का भी नहीं था। यदि वो युद्ध में विजयी भी हो जाता तो इसमें अभिमान करने योग्य कुछ भी नहीं था। उस एकाकी खड़ी आकृति को देखते हुए इस क्षण स्वर्ग मूल लोक का प्रत्येक प्राणी स्तब्ध था। मात्र 28 वर्ष की आयु में संपूर्ण अखिल गगन में ख्याति प्राप्त करना, स्वर्ग शिलालेख पर सर्वोच्च कीर्तिमान स्थापित करना, मात्र 28 वर्ष की आयु में लघु लोकों के महारण में प्रथम स्थान प्राप्त करना और 2 साक्षात देवताओं को रुष्ट करने का दुस्साहस करना। रुद्रांश के ये प्रलयनकारी कृत्य अब कोई रहस्य नहीं रह गए थे। वे बहुत पहले ही संपूर्ण अखिल गगन में दावा नल की भांति फैल चुके थे। ठहरो, उसकी आयु केवल 28 वर्ष है, परंतु मैंने अभी सुना था कि शून्यता देवता द्वारा आखेट किए जाने के कारण वो विगत 10 वर्षों से महाशून्य में भटक रहा था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने योग साधना में यथार्थ में जो समय व्यतीत किया है वो मात्र 18 वर्ष। जैसे ही किसी ने विस्मय और भय से यह चीत्कार की, असंख्य अन्य योद्धाओं के मस्तिष्क सुन्न पड़ गए। और वो किसी सर्वोच्च देवता का शिष्य भी नहीं है। ऊपर अनंत गगन में खड़ग पूर्वज पवित्र तीर्थ के योद्धाओं के पीछे अत्यंत वैराग्य और निश्चिंत भाव से आसीन खड़ग स्वामी ने अब यह अनुभव किया कि रुद्रांश यथार्थ में किसी सर्वोच्च देवता का शिष्य नहीं है, अपितु उसकी जन्मजात प्रतिभा ही
अकल्पनीय रूप से प्रलयनकारी है। उनका मुखमंडल किंचित विस्मय से भरा हुआ था। वे स्मरण कर रहे थे कि कैसे ये बालक प्रायः उनके पास आकर मत्स्य आखेट का आनंद लेता था और उसे कभी कठोर योग साधना करते नहीं देखा गया था। क्या इस ब्रह्मांड में योग साधना के स्तरों को पार करना उतना ही सरल था जितना भोजन और मदिरा पान करना? फिर भी योग साधना के स्तरों को लांघने की यह गति अकल्पनीय रूप से तीव्र थी, इतनी तीव्र कि वो किसी भी तर्क की सीमाओं को विदीर्ण कर दे। उनके होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। अनजाने में ही उनकी दृष्टि तथागत आराध्य और शून्यता देवता की ओर उठी और उनकी आंखें किंचित सिकुड़ गईं। यदि ये युवा इस महासंग्राम की प्रलयंकारी विपत्ति से जीवित बच निकलता है तो संभवतः आगामी 1 सहस्राब्दी केवल और केवल उसी के साम्राज्य की होगी। ये एक अटल सत्य था कि केवल एक साक्षात सर्वोच्च देवता को ही किसी युग की श्रद्धा अग्नि पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है। केवल खड्ग स्वामी ने ही इस भविष्य को नहीं देखा था, अपितु अन्य साक्षात देवताओं को भी इसका आभास हो गया था। उसकी योग साधना की गति अत्यंत डरावनी थी। महाब्रह्मांड अवस्था से लेकर धर्म विधि अवस्था तक योग साधना के 9 महान स्तरों को मात्र 28 वर्षों में पार कर लेना, यह निस्संदेह एक अतिशयोक्ति के समान प्रतीत हो रहा था। और ये तो भूल ही जाइए कि शून्यता देवता से बचकर भागने में व्यतीत किए गए उन 10 वर्षों में उसने कोई विशेष योग साधना की होगी। रुद्रांश के मंच पर आसीन होते ही संपूर्ण स्वर्ग, मूल लोक विभिन्न विस्मयकारी चीत्कारों और चर्चाओं से भर चुका था। यद्यपि उसने अभी तक अपने खड्ग को स्पर्श तक नहीं किया था, परंतु उसकी आयु के उद्घाटन मात्र ने असंख्य लोगों के हृदयों पर एक अजेय छाप छोड़ दी थी। मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के भीतर महासंग्राम का संचालन कर रहे साक्षात देवता भी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए थे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने अपना राजसी संयम पुनः प्राप्त कर लिया। प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे विस्मित चेहरों का अवलोकन करते हुए उन्होंने गगन भेदी स्वर में ललकारा, कौन शूरवीर इसे चुनौती देने का साहस करेगा? एक अल्पकालिक सन्नाटा छा गया, कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे ही संचालक देवता रुद्रांश के निर्बाध विजय की उद्घोषणा करने वाले थे, अचानक एक ओजपूर्ण स्वर गूंज उठा, मैं दूंगा चुनौती। इन शब्दों के गूंजते ही जामुनी रंग के राजसी वस्त्र धारण किए हुए एक युवा अपने स्थान से उठा। उसके नेत्रों में एक प्रलयनकारी और सर्द हत्या की मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो जामुनी आभा से घिरा हुआ था और उसके रोम रोम से एक राजसी प्रताप छलक रहा था। वो नील लोहित राज्य के सूर्य चंद्र पवित्र तीर्थ का अजय योद्धा सूर्यकांत था, प्रद्युम्न का गुरु भाई। प्रद्युम्न की ही भांति वो भी साक्षात सर्वोच्च देवता का शिष्य था, जिसकी ख्याति अखिल गगन में अत्यंत गुंजायमान थी। इस क्षण उसने मंच पर कूदने के लिए महाशून्य वापसी की पलक झपकती गति का प्रयोग नहीं किया, अपितु वो अत्यंत संयम और राजसी गरिमा के साथ महाशून्य पर चरण रखते हुए धीमे धीमे रणभूमि की ओर बढ़ा। ऊपर तैरते हुए राजसी अस्थि दर्पण ने उसकी आयु को प्रतिबिंबित किया, 72 वर्ष। इस आयु को भी अजय प्रतिभाओं के मध्य अत्यंत युवा माना जाता था। यह सूर्य चंद्र पवित्र तीर्थ का सूर्यकांत है, यही है वो एक साक्षात संत का देव पुनर्जन्म है, जिससे इस महासंग्राम में शीर्ष 3 स्थानों के लिए लड़ने की आशा की जा रही थी, और अब वो रुद्रांश का सामना करने जा रहा है। ये शीर्ष 100 आसनों का महारण है और वे इतनी शीघ्रता से एक दूसरे के समक्ष आ डटे हैं। क्या मैं यथार्थ में इस प्रलयनकारी युद्ध का साक्षी बनने जा रहा हूं? यह कल्पनीय है। क्या वो रुद्रांश के उस अजय प्रताप का दमन करने का प्रयास कर रहा है? जनसमूह के मध्य भयंकर चर्चाएं हो रही थीं और रणभूमि का वातावरण अचानक अकल्पनीय उत्साह से उबलने लगा।
दर्शकों ने आरंभ में यही विचार किया था कि रुद्रांश की उस प्रलयनकारी ख्याति और उसकी आयु को देखते हुए कोई भी उसे इस चरण में चुनौती देने का दुस्साहस नहीं करेगा। परंतु न केवल किसी ने उसे चुनौती दी, अपितु चुनौती देने वाला कोई और नहीं, साक्षात सर्वोच्च देवता का शिष्य और अजय प्रतिभा सूर्यकांत था। रणभूमि के बाहर श्वेत केतु की भ्रिकुटी गहराई से तन गई। यद्यपि वो भी रुद्रांश से घृणा करता था और आगामी युद्धों में उसे धर्म विधान का कठोर पाठ पढ़ाने की लालसा रखता था, परंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि वो इस प्रारंभिक चरण में ही उसे लक्ष्य बनाएगा। ये शीर्ष 100 आसनों का प्रारंभिक महारण था। यहां अपनी वास्तविक और अजेय शक्तियों को उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सूर्यकांत स्पष्ट रूप से महासंग्राम के अलिखित नियमों को तोड़ रहा था और श्वेत केतु को नियम तोड़ने वालों से सर्वाधिक घृणा थी। रणभूमि के मंच पर रुद्रांश ने वो चुनौती सुनी और उस जामुनी वस्त्रधारी युवा की ओर दृष्टि फेरी। उसे प्रतिद्वंद्वी की आंखों में एक सर्द शीतलता, उपहास का भाव और स्पष्ट शत्रुता दिखाई दी। रुद्रांश किंचित विस्मित हुआ। बाहर गूंजते दर्शकों के गगनभेदी जयकारों के मध्य उसने प्रतिद्वंद्वी की पहचान तो कर ली थी, परंतु उसे स्मरण नहीं आ रहा था कि अतीत में उसका कभी इस व्यक्ति से कोई संपर्क या विवाद हुआ था। मुझे सर्वप्रथम उस अजय शक्ति का साक्षात अनुभव करने दो, जिसने तुम्हें स्वर्ग शिलालेख पर रक्तिम छाप छोड़ने की वो प्रलयंकारी ख्याति दिलाई है। सूर्यकांत ने मंच पर अपने चरण रखते हुए अत्यंत वैराग्यपूर्ण और कठोर स्वर में कहा। उसके नेत्र किंचित सिकुड़ गए थे। रुद्रांश को चुनौती देने के पीछे उसका उद्देश्य केवल स्वर्ग शिलालेख वाले इस योद्धा की शक्ति को परखना नहीं था, अपितु उसके मन में अचानक एक कुटिल और मनोरंजक विचार कौंधा था। अखिल गगन में कुख्यात इस युवा को शीर्ष 100 की सूची में प्रवेश करने से ही रोक देना। यदि रुद्रांश शीर्ष 100 में भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाया तो वो संपूर्ण चराचर जगत के समक्ष एक भयंकर उपहास का पात्र बन जाएगा। और इस प्रथम महारण में पहल करने के लिए वो पूर्णतः प्रस्तुत था। प्रतिद्वंद्वी के ये ओजपूर्ण वचन सुनकर भी रुद्रांश मौन रहा। ख्याति एक भयंकर भार है। मृत्युलोक में रहते हुए ही उसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया था और अब परम देवलोक में वो यथार्थ में इसका साक्षात अनुभव कर रहा था। जैसे ही मायावी अवरोध चक्र सक्रिय हुआ, रुद्रांश अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे पूर्ण शांति से खड़ा रहा, प्रतिद्वंद्वी के प्रथम प्रहार की प्रतीक्षा करते हुए। रुद्रांश की यह निश्चिंत और वैराग्यपूर्ण मुद्रा देखकर सूर्यकांत के नेत्रों में एक और अधिक सर्द और क्रोधी ज्वाला भड़क उठी। 28 वर्ष की एक अजेय प्रतिभा के पास अभिमान करने का पूर्ण अधिकार था, परंतु रुद्रांश का यह शांत अभिमान उसे भीतर तक चुभ रहा था। मैंने सुना है कि तुमने अष्टम चरम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तो मुझे उसका साक्षात दर्शन कराओ, सूर्यकांत गरजे। पलक झपकते ही उसके रोम रोम से एक प्रलयनकारी आभा का विस्फोट हुआ। उसके ठीक पीछे स्वर्ग पृथ्वी की नाड़ियों का अजय स्वरूप प्रकट हो गया, जो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को सोख रहा था। उसके केश आंधी में उड़ रहे थे और उसके नेत्रों से अग्नि बरस रही थी। रुद्रांश फिर भी मौन रहा। उसके परम सत्य क्षेत्र का दर्शन करने के लिए प्रतिद्वंद्वी को अपनी पर्याप्त शक्ति सिद्ध करनी होगी और वो अधिकार अर्जित करना होगा। सूर्यकांत मानो रुद्रांश के इन मौन विचारों को भाप गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उसने तुरंत अपनी चरम अवस्था को उजागर किया और एक गगनचुंबी स्वर्ग पृथ्वी का विराट धर्म स्वरूप रणभूमि में अवतरित हुआ। उसी क्षण उसने अपने सबसे प्रलयंकारी प्रहारों को मुक्त कर दिया और उसकी दोनों हथेलियों में 2 भयंकर युद्ध कृपाण प्रकट हो गए। इन 2 युद्ध कृपाणों के प्रकट होते ही रणभूमि का वातावरण एकाएक परिवर्तित हो गया और संपूर्ण मंच एक अतीन्द्रिय सत्य आभा से आच्छादित हो गया। रुद्रांश की आंखें किंचित सिकुड़ी। प्रतिद्वंदी के दोनों कृपाणों पर सत्य आभा झिलमिला रही थी। इसका अर्थ था कि वे दोनों कृपाण विद्याएं सत्य प्रवेश अवस्था में पहुंच चुकी थी। ऐसी प्रलयंकारी शक्ति,
इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि बाहर दर्शकों के जयकारे इतने गगनभेदी थे। यथार्थ में ये अब तक का सबसे शक्तिशाली धर्म विधि अवस्था का प्रतिद्वंदी था जिसका रुद्रांश ने सामना किया था, यहां तक कि उन युगल तथागत कुमारों से भी अधिक अजेय। निस्संदेह तुमने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। रुद्रांश के मुख से ये शब्द निकले और उसी क्षण उसने अपने शाश्वत परम सत्य क्षेत्र का आह्वान कर दिया। 360 स्तरों का वो परम सत्य क्षेत्र किसी राजसी कमल की भांति प्रस्फुटित हुआ, अचानक एकीकार हुआ और पलक झपकते ही असंख्य अलौकिक दृश्य एक दूसरे पर आच्छादित हो गए, जिसने एक कालजयी, अजर और अविनाशी शाश्वत परम सत्य क्षेत्र का निर्माण कर दिया। ये परम सत्य क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी के परम और अंतिम सत्य के सर्वथा अनुकूल था। ये महाशून्य से असीमित शक्ति सोख रहा था और इससे एक ऐसी भयानक आभा उत्सर्जित हो रही थी जो किसी की भी श्वासें रोकते। परम सत्य क्षेत्र के विस्तार ने पलक झपकते ही प्रतिद्वंदी को अपने आगोश में ले लिया। ये अष्टम चरम अवस्था है, शाश्वत परम सत्य क्षेत्र। क्या यथार्थ में इतना अकल्पनीय परम सत्य क्षेत्र अस्तित्व में हो सकता है? मुझे अभी अभी 360 स्तरों वाले परम सत्य क्षेत्र की झलक दिखाई दी है। हाँ, त्रिकालदर्शी भवन के ग्रंथों के अनुसार शाश्वत परम सत्य क्षेत्र को घनीभूत करने के लिए एक साधक को 360 स्तरों के परम सत्य क्षेत्र की योग साधना करनी होती है, जहां प्रत्येक स्तर एक दूसरे पर आच्छादित होता है। यह एक ऐसा परम सत्य क्षेत्र है जिस पर केवल साक्षात देवता ही महारत प्राप्त कर सकते हैं, और उस बालक ने यथार्थ में इसे सिद्ध कर लिया है। वो केवल 28 वर्ष का है। 360 स्तरों का परम सत्य क्षेत्र, उसने इसकी योग साधना कैसे की? क्या वो प्रतिवर्ष 10 स्तरों की साधना करता है? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे प्रति माह एक नई योग विद्या का बोध प्राप्त करना होता है और उसका अभ्यास उस अकल्पनीय स्तर तक करना होता है जिसे सत्य प्रवेश अवस्था कहा जा सके? उसके इस विभाजन को तो छोड़ ही दो। ये मत भूलो कि उसे अन्य चरम अवस्थाओं की योग साधना भी करनी पड़ी होगी। भीड़ विस्मय से फुसफुसा रही थी। उनमें से अधिकांश जन अपने जीवन में प्रथम बार शाश्वत परम सत्य क्षेत्र का साक्षात दर्शन कर रहे थे और वे भीतर तक कांप उठे थे। इस क्षण जैसे ही शाश्वत परम सत्य क्षेत्र रणभूमि में अवतरित हुआ, सूर्यकांत के नेत्रों से तीव्र प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हुईं। उसके दोनों युद्ध कृपाण गगन में लहराए, जिनमें दो पूर्णतः विपरीत ऊर्जाएं समाहित थीं। दोनों में सत्य आभा विद्यमान थी और दोनों ही सत्य प्रवेश अवस्था को सिद्ध कर चुकी थी। सत्य प्रवेश अवस्था की इन दो कृपाण विद्याओं ने प्रकाश के प्रलयंकारी फलक उत्पन्न किए। वे वज्र अग्नि और अंधकारमयी लहरों के समान रुद्रांश के परम सत्य क्षेत्र को चीरने के लिए अत्यंत भयंकर गति से आगे बढ़े। शाश्वत परम सत्य क्षेत्र के भीतर अचानक असंख्य खड्ग प्रतिबिंब उफन पड़े। खड्ग प्रतिबिंब उन कृपाणों के प्रकाश से टकराए और एक गगनभेदी विस्फोट हुआ। खड्ग प्रतिबिंब विलीन हो गए और जो कृपाण ऊर्जा परम सत्य क्षेत्र के भीतर प्रविष्ट हुई थी, वो भी पूर्णतः भस्म हो गई। सूर्यकांत के नेत्र और भी अधिक प्रज्वलित हो उठे। उसने एक सिंह गर्जना की। यह देखते हुए कि रुद्रांश का परम सत्य क्षेत्र संपूर्ण रणभूमि को निगलने वाला है और उसके शरीर को भी आच्छादित कर रहा है, उसने भी अपने परम सत्य क्षेत्र का आह्वान कर दिया। 96 स्तरों का परम सत्य क्षेत्र आच्छादित हुआ और किसी रहस्यमय योग विद्या के अधीन वो एक सूर्य चंद्र परम सत्य क्षेत्र में बुन गया। उसका परम सत्य क्षेत्र अंशों से पूर्णता की ओर परिवर्तित हुआ और अचानक एक भयानक आभा के साथ विस्फोटित हुआ। परंतु जिस क्षण उसने शाश्वत परम सत्य क्षेत्र को स्पर्श किया, वो अग्नि में पड़ते ही हिम के समान पिघलकर ढह गया। सूर्यकांत स्तब्ध रह गया। यद्यपि उसे यह ज्ञात था कि शाश्वत परम सत्य क्षेत्र अत्यंत प्रलयंकारी होता है,
परंतु उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये इतना भयावह होगा कि उसका अपना परम सत्य क्षेत्र एक क्षण के लिए भी टिक नहीं पाएगा। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी। उसके दोनों युद्ध कृपाण अचानक आपस में जुड़ गए और उसी क्षण एक तीसरी सत्य आभा का जन्म हुआ। कृपाणों की उस जाज्वल्यमान चमक के भीतर से एक प्रलयंकारी कृष्ण वज्र अग्नि प्रस्फुटित हुई। वज्र साक्षात परम सूर्य है और अंधकारमयी लहरें परम चंद्र, जो अब एक अंधकारमयी कृष्ण वज्र अग्नि के मायाजाल में परिवर्तित हो चुकी थी, जिसके भीतर चीर देने वाली प्रलयंकारी शक्तियां समाहित थीं। इस कृष्ण वज्र अग्नि के अवतरण को देखकर प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे असंख्य योद्धाओं की आंखों में भयंकर विस्मय छा गया। युगल तथागत, कुमार, वीरभद्र, प्रद्युम्न और अन्य सभी दिग्गजों के मुखमंडल अचानक अत्यंत गंभीर हो गए। यदि ये केवल सत्य प्रवेश अवस्था की 2 कृपाण विद्याएं ही होती तो ये सूर्यकांत की अजेय ख्याति के सर्वथा अनुकूल था, परंतु इस क्षण ये तीसरी सत्य प्रवेश अवस्था की कृपाण ऊर्जा निस्संदेह अकल्पनीय रूप से भयावह थी। सूर्य चंद्र परम विनाश। सूर्यकांत ने अचानक एक गगन भेदी गर्जना की और उसके नेत्रों से अत्यंत तीव्र और प्रलयनकारी प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। एक लंबे अरसे से किसी ने भी उसे अपनी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विवश नहीं किया था। वे 2 प्रकार की कृपाण विद्याएं तो केवल उसके वास्तविक और घातक प्रहार को छिपाने का एक आवरण मात्र थी। उसने मूल रूप से इस प्रलयनकारी प्रहार को अंतिम महारण के लिए छिपा कर रखा था, परंतु शाश्वत परम सत्य क्षेत्र के भीतर रुद्रांश की अजेय शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह निकली, जिसने उसे अपनी चरम शक्ति समय से पूर्व ही उजागर करने पर विवश कर दिया। धराम। उस कृपाण ऊर्जा ने, जिसमें एक अकल्पनीय विनाशकारी आभा समाहित थी, पलक झपकते ही रुद्रांश के शाश्वत परम सत्य क्षेत्र को विदीर्ण कर दिया और उसके भीतर कृष्ण वज्र अग्नि का एक अंधकारमय मार्ग चीर डाला। सूर्यकांत उसी विदीर्ण मार्ग से अंधर की भांति आगे बढ़ा। उसका लक्ष्य रुद्रांश के शाश्वत परम सत्य क्षेत्र को पार करके सीधे उसका दमन करना था। अष्टम चरम अवस्था, बस इतनी ही है। उसने उपहास करते हुए अट्टहास किया और महाशून्य में अपनी कृपाणें लहराई। वो कृष्ण वज्र अग्नि अजेय प्रतीत हो रही थी, मानो वो अभेद्य शाश्वत परम सत्य क्षेत्र केवल किसी साधारण वस्त्र का टुकड़ा हो और उस तीव्र धार वाली कैंची के प्रहार तले वो 2 खंडों में चीरा जाने वाला हो। ये दृश्य देखकर युवराज चंद्रहास, चंद्ररश्मि और अन्य अजय योद्धाओं के मुखमंडल का रंग उड़ गया। उन्हें यह तो ज्ञात था कि साक्षात सर्वोच्च देवता का शिष्य अत्यंत शक्तिशाली होगा, परंतु उन्हें तनिक भी भान नहीं था कि वो इतना प्रलयनकारी हो सकता है। शाश्वत परम सत्य क्षेत्र की जिस अजेय शक्ति से रुद्रांश ने युगल तथागत कुमार का अत्यंत सरलता से दमन किया था, आज उसी परम सत्य क्षेत्र को प्रतिद्वंदी ने भेद डाला था। सत्य प्रवेश अवस्था की 3 कृपाण विद्याएं, ऐसी विलक्षण प्रतिभा निस्संदेह आत्मोत्सर्ग मार्ग को सिद्ध कर सकती है। वहां उपस्थित कई साक्षात देवता अत्यंत एकाग्रता से ये महारण देख रहे थे। वे मन ही मन स्वीकार कर रहे थे कि सूर्यकांत यथार्थ में एक ऐसा शिष्य है जिस पर कोई भी सर्वोच्च देवता अभिमान कर सकता है। उसके इस प्रतापी प्रदर्शन ने देवताओं को भी विस्मित कर दिया था। उस भयंकर कृष्ण वज्र अग्नि को अपनी ओर बढ़ते देख भी रुद्रांश का मुखमंडल पूर्णतः शांत और वैराग्यपूर्ण रहा। प्रतिद्वंदी के इस प्रदर्शन ने यथार्थ में उसे किंचित चकित किया था और यह निस्संदेह प्रशंसनीय था, परंतु अभी भी पर्याप्त नहीं था। धर्म विधि अवस्था में ठीक जैसा उसने अनुमान लगाया था, उसका सामना करने योग्य कोई भी प्रतिद्वंदी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं था। धड़ाम। अचानक वो शाश्वत परम सत्य क्षेत्र भयंकर रूप से कांप उठा और उसके भीतर छिपे हुए खड़ग क्षेत्र ने एकाएक अपना वास्तविक और प्रलयनकारी स्वरूप उजागर कर दिया। वो खड़ग क्षेत्र अकल्पनीय रूप से भयावह खड़ग ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जो पलक झपकते ही
उस कृष्ण वज्र अग्नि से जा टकराई। 360 स्तरों वाले परम सत्य क्षेत्र का वास्तविक और प्रलयनकारी प्रताप इसी क्षण उजागर हुआ था। पूर्व में तो वो केवल एक सामान्य और ढीला ढाला फैलाव मात्र था, परंतु अब परम सत्य क्षेत्र की उस वास्तविक, अजेय और अकल्पनीय शक्ति का प्रयोग साक्षात दमन करने के लिए किया जा रहा था। महाशून्य थर्रा उठा और संपूर्ण रणभूमि में एक भयंकर भूकंप आ गया। भूमि में दरारें पड़ गईं और वे सभी मायावी अवरोध चक्र के भीतर उत्पन्न आंधियां, हिमपात और वज्र, वे सभी विसंगतियां एक ही क्षण में उस परम सत्य क्षेत्र के भीतर भस्म हो गई, जिनका कोई नामो निशान तक शेष नहीं रहा। इस परम सत्य क्षेत्र के भीतर केवल और केवल रुद्रांश का ही एकाधिकार था। वो कृष्ण वज्र अग्नि तीव्र गति से सिकुड़ने लगी और पलक झपकते ही पूर्णतः बुझ गई। सृष्टि के द्वैत सिद्धांत में समाहित वो अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति भी असंख्य खड्ग प्रतिबिंबों के प्रलयनकारी प्रहार तले छिन्न भिन्न हो गई और अपनी उस कृपाण ऊर्जा के भस्म होते ही सूर्यकांत ने आगे बढ़ने का वो विदीर्ण मार्ग भी खो दिया। उसकी आंखों की पुतलियां किंचित सिकुड़ी और फिर भयंकर विस्मय से विस्फारित हो गईं। धड़ाम! उसका शरीर महाशून्य के मध्य ही जड़वत हो गया। उसके शरीर के 48,000 रोम छिद्र मानो एक साथ सिकुड़ गए। उसकी 206 अस्थियों में से प्रत्येक अस्थि को एक प्रलयंकारी और पीस देने वाले दबाव का अनुभव हुआ। ये 360 स्तरों वाले परम सत्य क्षेत्रों के एक साथ आच्छादित होने का धर्म नियम था, जिसकी घातकता उसकी कल्पना से भी परे थी। इस क्षण उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह 3 अमर चरम अवस्थाओं में हो, परंतु उस पर परम शांति महामार्ग अवस्था के साक्षात परम सत्य क्षेत्र का भयंकर दबाव पड़ रहा हो। अभेद्य, अजेय, महाशून्य में जड़वत परम सत्य क्षेत्र के भीतर फंसे उसके शरीर से अचानक रक्त का फव्वारा फूट पड़ा और तुरंत ही उसके शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र से रक्त की फुहारें रिसने लगी। शीघ्र ही वो परम सत्य क्षेत्र सघन हुआ और उसने सूर्यकांत के शरीर को किसी सूखे पत्ते की भांति बाहर उछाल दिया, जो सीधे रणभूमि के मायावी अवरोध चक्र से जा टकराया। मायावी अवरोध कांप उठा और सूर्यकांत धड़ाम से भूमि पर आ गिरा। रणभूमि के बाहर श्मशान समान सन्नाटा छा गया। असंख्य लोग फटी फटी आंखों से स्तब्ध रह गए। वे ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि सूर्यकांत, जिसने सत्य प्रवेश अवस्था की 3 अजेय कृपाण विद्याओं पर महारत प्राप्त की थी और जो सूर्य चंद्र पवित्र तीर्थ का सिरमौर था, वो यथार्थ में पराजित हो गया। युवराज चंद्रहास और चंड रश्मि सहित कई दिग्गजों की आंखें भी विस्फारित रह गईं। उन्होंने तो यह विचार किया था कि रुद्रांश संकट में पड़ जाएगा और उसे अपनी अन्य गुप्त विद्याओं को उजागर करना पड़ेगा। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि केवल इस परम सत्य क्षेत्र का प्रयोग करके ही वो उस अजेय प्रतिद्वंदी का दमन कर देगा। अष्टम चरम अवस्था का खौफ उनकी कल्पना से भी परे था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गगन नील राज्य के उस महारण के दौरान रुद्रांश ने अपनी वास्तविक शक्ति का तनिक भी प्रयोग नहीं किया था। ये विचार आते ही जन समूह के कंठ सूख गए और वे भय से कांप उठे। भीड़ के मध्य खड़ी चंद्रिका एक क्षण के लिए स्तब्ध रही, फिर उसके होंठों पर एक सौम्य मुस्कान खिल उठी। वो पूर्व में भी चिंतित नहीं थी, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि रुद्रांश का खड्ग मार्ग कितना भयावह है। यदि ये शाश्वत परम सत्य क्षेत्र न भी होता तो भी रुद्रांश का खड्ग सहने की सामर्थ्य सूर्यकांत में नहीं थी। बस उसे इस बात का तनिक विस्मय था कि रुद्रांश ने अपनी म्यान से खड्ग तक बाहर नहीं निकाला। इस समय तक सूर्यकांत भूमि से लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ था, परंतु उसका शरीर मानो छिन्न भिन्न हो चुका था। वो ऐसे झूल रहा था मानो अभी ढह जाएगा। उसने तुरंत अपनी अमर काया शक्ति का आह्वान किया और उसका शरीर अत्यंत तीव्र गति से स्वयं को संवारने लगा। उसका मुखमंडल अत्यंत मलिन था।
वो केंद्र में खड़े उस युवा योद्धा को एक अत्यंत जटिल और पीड़ादायक दृष्टि से निहार रहा था। वो यथार्थ में पराजित हो गया था, और वो भी अत्यंत दयनीय रूप से। यदि उस प्रतिद्वंदी के भीतर हत्या की मंशा होती, यदि ये केवल एक प्रतिस्पर्धा न होती, तो संभवतः वो अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता। अष्टम चरम अवस्था यथार्थ में अकल्पनीय है। एक लंबे सन्नाटे के पश्चात सूर्यकांत ने धीमी आवाज में कहा, अंततः स्वर्ग शिलालेख पर उस युवा द्वारा छोड़ी गई रक्तिम छाप की अजेयता का लोहा उसने हृदय से मान लिया था। बिना एक और शब्द कहे वो मुड़ा और गरिमा के साथ मंच से नीचे उतर गया। सूर्यकांत की इस पराजय के पश्चात रणभूमि के बाहर जनसमूह से गगनभेदी जयकारे और कोलाहल फूट पड़ा। संपूर्ण स्वर्ग मूल लोक के कोने कोने से विस्मयकारी चर्चाएं उठने लगी। उन्होंने रुद्रांश की उस प्रलयंकारी ख्याति के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वो यथार्थ में इतना भयावह और अजेय होगा। ये दृश्य देखकर प्रद्युम्न ने अपनी आंखें किंचित सिकोड़ ली। उसने तो ये विचार किया था कि वो सूर्यकांत के साथ मिलकर इस युवा को शीर्ष 100 में जाने से रोकेगा, परंतु उसने तनिक भी कल्पना नहीं की थी कि सूर्यकांत इतनी दयनीय स्थिति में पराजित होगा। हालांकि वो ये भी भाप सकता था कि सूर्यकांत ने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। उसने अभी तक अपने संत मार्ग के बीज की शक्ति को उजागर नहीं किया था। ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्यकांत का यहां अपने प्राणों की बाजी लगाकर यथार्थ में युद्ध करने का कोई विचार नहीं था। अगला शूरवीर, क्या कोई और है जो चुनौती देना चाहता है? मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के संचालक साक्षात देवता ने रुद्रांश की ओर एक प्रशंसनीय दृष्टि डाली और फिर अपनी गगनभेदी वाणी में उद्घोषणा की। उनका स्वर साक्षात देवता की अनुगूंज के समान संपूर्ण रणभूमि में गूंज उठा। उस सन्नाटे के मध्य अचानक एक आकृति ने रणभूमि के मंच पर छलांग लगाई। मिश्रित स्वर्ग पवित्र तीर्थ का व्योमराज। अपने संप्रदाय की उद्घोषणा करते हुए उस युवा ने अत्यंत ठंडी और प्रतिशोधात्मक दृष्टि से रुद्रांश को घूरा। एक और चुनौती देने वाले योद्धा को देखकर दर्शक हक्के बक्के रह गए। उन्हें यह तनिक भी अपेक्षा नहीं थी कि सर्वोच्च देवता का एक और साक्षात शिष्य रुद्रांश को चुनौती देने के लिए आगे आएगा। यथार्थ में यदि वे अभी अभी प्रदर्शित किए गए युद्ध कौशल पर विचार करें तो निस्संदेह वे दोनों ही शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने के अधिकारी थे। शीर्ष 100 की तो बात ही क्या करनी।